नुसरत साहब, बड़ी डिटेल्ड और फैक्ट बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी तवील थी और तमाम जितने भी पहलू थे उनको टिक किया, तमाम बॉक्सेस को टिक किया और जितने सवालात थे सहाफ़ियों के जहन में, आवाम के जहन में, वो सब क्लियर किया। डू यू थिंक दैट? जी हाँ, बिल्कुल। ये यानी वैसे भी ये ज़रूरी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज सारा दिन जो है वो इंडियन मीडिया ने काफ़ी अर्सा जो है अपनी ब्रीफिंग की है और उसमें वो तासुर उन्होंने कुछ इस तरह का दिया कि जैसे ये पाकिस्तान ने जो है वो जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि उसको रिपेल किया जाता है। एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हर किस जो है आज की जो है वो प्रेस ब्रीफिंग और उसमें जो इत्तलात और तफसीलात दी गई हैं वो वाज़ेह कर रही हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल ही पैदा नहीं हुई, खुदा न खास्ता, जहाँ पर कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए और फरियाद करे जंगबंदी। तो ये जंगबंदी जो है ये अब वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कुछ उन दिनों कर रहा था उसको मॉनिटर करने वाले हाईएस्ट लेवल के ऊपर और जदीद तरीन आलात से मॉनिटर करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने की थी। इसके लिए पहल और उनको अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान एस्केलेटरी लेवल को एक और स्टेप पर ले जा रहा है और मेरा ख्याल है कि इस बात को अंडरलाइन के लिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, वी आर इन द 5th जनरेशन वॉरफेयर। इस वक्त इंफॉर्मेशन की जो जंग है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फॉल्स न्यूज़ जो थी वो भारतीय मीडिया की जान से बहुत ज़्यादा थी, प्रोपेगेट किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ने जो है वो घुटने टेके हैं। अभी ये जिस तरह से फैक्ट बेस्ड और सबूतों के साथ और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ ये क्लियर किया गया है, इसके बाद आई डोंट थिंक कोई इब्हाम बचता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ये बड़ी फैशनेबल टर्म आई थी, लेकिन आपने देख लिया कि इसकी वैलिडिटी ये है कि ये 2 या 3 दिन से ज्यादा चलती नहीं है। इन द एंड जो है वो हकायक मैटर करते हैं, स्पिन मैटर नहीं करती है। तो आप अगर जो है आगाज ही में अपने लोगों को ये बताना शुरू करते हैं कि आपने कराची पर कब्जा कर दिया है और भारतीय फौज वहाँ पे घुस रही है, तो आज के डिजिटल दौर में ये जो स्पिन है ये चलने वाली नहीं है। आज से 200 साल पहले तो शायद ये हो सकता था कि यार लोगों को कराची तक पहुंचने में, यहाँ से मालूमात हासिल करने में तो 1.5-2 महीने लग जाएंगे, तो उस वक्त तक शायद ये बात चलती रहे कि शायद कराची या कोई और शहर जो है वो दुश्मन के कब्जे में चला गया है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में, और मैं समझता हूँ कि इस जंग को 5th जनरेशन वॉर कहना इटसेल्फ 5th जनरेशन की तौहीन है। ये तो 18वीं सदी की जंग है भाई, ये झूठ की और अफवाह साजी की। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उसकी यही है कि जो शेल्फ लाइफ है वो 2 दिन से ज्यादा चल ही नहीं पाई है और इसने उस जंग को बर्पा करने वालों को खुली तौर पर एक्सपोज कर दिया है और कल को खुदा न खास्ता वो अगर कोई सच्ची बात भी कर रहे होंगे तो उस पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं होगा। नुसरत जावेद साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो एक्यूरेसी थी पाकिस्तान की फ़ौज की इस पिच ब्लैक रात में, और चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स की है चाहे वो बड़ी फ़ौज की है, वो कितने ऑन स्पॉट थी? ये यकीनी तौर पर जी इस मौके पर पूरी दुनिया में जो जंगों पर निगाहें रखते हैं उन तमाम पॉलिसी साज हल्कों ने ये जो 7 मई से 10 मई तक के वाक़यात हुए हैं उनका बहुत बगौर मुशाहिदा किया है। इसमें नज़र बताएगा, अगर आप एक नुक्ता नज़र से देखें तो वो ये है कि चीनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को बीट कर दिया है। लेकिन आज जैसे हमारे एयरफोर्स के रफ्तार साहब फरमा रहे थे कि मसला सिर्फ 2 मुल्कों की टेक्नोलॉजी के माबैन नहीं है। अगर मसला ये है तो उस मशीन को इस्तेमाल करने वाले ब्रेन का जो है उसकी सुपीरियरिटी यहाँ पे आ रही है और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये साबित किया है कि उसकी ट्रेनिंग और उसके पर्सनल की जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड में उसने
एक एज दी है चाइनीज टेक्नोलॉजी को। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ टेक्नोलॉजी एंड मेंटल अलर्टनेस। उसकी वजह से जो है वो हमारी एक्ट की जो है वो बालादस्ती वो टेक्नोलॉजी की गई है, और ये महज मशीनरी का की बात जो है वो महत्व नहीं रही।